आप सभी को मेरा नमस्कार। वेक्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और उसका डीपीपी मैं और आप लोग को सेंड कर दूंगा। ठीक है, आज फिर से हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स के बारे में तो बेसिक जो आइडिया होता है वो आप लोग को होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल्स एंड कैरेक्टर्स एंड सो ऑन। ठीक, मैट्रिक्स जो है कुछ इस प्रकार से अगर मैं डिनोट करूँ ए बी सी डी ये क्या कहलाएगा आपका, एक प्रकार का मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसमें जो ये इधर जब हम लेफ्ट से राइट की ओर अगर जाएंगे, है ना, कुछ इस प्रकार से ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट, ये आपका क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा। ठीक है, ये फिर से आपका रो कहलाएगा। तो इसको अगर मैं रो 1 मानूँ, इसको रो 2 मानूँ, और ये कितना हो जाएगा आपका रो 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसमें ऊपर से नीचे अगर वर्टिकल अगर मैं बात करूँ, वर्टिकल में क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, है ना। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका, रो कहलाता है, और ये क्या कहलाता है आपका, कॉलम कहलाता है। जैसे ये इसमें 3 आपके रो हैं और 3 आपके क्या है, कॉलम है। ठीक है, ये क्या रहता है आपका, नंबर जो है रो का रहता है, और ये किसका रहता है आपका, कॉलम का नंबर रहता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं हम, 3x3 लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है। ओके, जैसे मेरे पास दो अगर मैट्रिक्स हैं, बेसिक चीज़ें जो है आप लोग को आइडिया होनी चाहिए, वो मैं थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ। आप लोग पहले से पढ़ चुके हो तो आप लोग को पता होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है 3x3 में, और बी कोई मैट्रिक्स है आपका दैट इज 2x3 सपोज, या मान लेते हैं चलिए 2x3 नहीं मान लेते हैं इसको। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ए बी जैसे आए, तो उसका जो फाइनल मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा आपका, 3x3 का होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से निकालते हैं इधर का रो, और लास्ट वाले का क्या होता है आपका, कॉलम होता है, कुछ इस प्रकार से। राइट, अगर सपोज दो कोई मैट्रिक्स है आपकी ए बी, अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अगर आपको ए बी मिल रहा है तो इट विल नेवर बी इक्वल टू बी। ठीक है, ये आपका इक्वल नहीं होता है, ये आप रखेंगे, ये प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की। ठीक है, अब इसमें अगर मैं डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूँ, डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में बेसिकली क्या होता है आपका, जैसे A1 A2 A3 है, ये है ना, ये आपका B1 B2 B3 है, और ये सपोज फिर से A1 A2 A3 हो गया। तो दो अगर कॉलम या दो रो अगर बराबर आ जाते हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट जो होता है वो कितना हो जाता है आपका, 0 के बराबर हो जाता है। क्लियर है, ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक है। ये सब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब आप लोग को पहले से पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जरूरी है, जो जरूरी चीज़ें हैं जो सेट में आने लायक है, वो सब चीज़ें मैं कराते हुए चलूँगा। चलिए देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है आपका, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जिसमें सेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4, इसमें क्या हो रहा है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। ठीक, वैसे ही अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर लिख दूँ इस प्रकार का, तो ये 3x3 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो मैट्रिक्स होगा उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल क्या होता है आपका, ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ये डायगोनल होता है किसी भी मैट्रिक्स का। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका, डायगोनल कहलाता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में केवल डायगोनल पार्ट है, केवल डायगोनल पार्ट है, सपोज 2 3 ये कुछ इस प्रकार का, बाकी जो वो एलिमेंट है वो कितने हैं आपके, 0 है, तो क्या कहलाएगा आपका, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। स्केलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, अगर डायगोनल कोई मैट्रिक्स है उसमें आपका केवल एक ही वैल्यू है ना, मतलब जैसे 1 1 1 है, डायगोनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो अगर इक्वल है, डायगोनल मैट्रिक्स में अगर जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, है ना। ये सपोज इसको चलो 2 2 2 कर लो। राइट, देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो जाता है आपका, 1 1 1 हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। ये क्या कहलाता है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। देन नेक्स्ट नल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, जिसमें ऑल द एलिमेंट्स आर 0, ये सभी एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं आपके, 0 हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक,
देन क्या है नेक्स्ट आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में केवल क्या रहेगा आपका रो रहेगा, जैसे ए बी सी, केवल एक ही और सिंगल आपका क्या है रो है, तो उसको हम क्या कहेंगे रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, और कॉलम मैट्रिक्स में कहेंगे जिसमें केवल सिंगल कॉलम है, उसको हम क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स कह देंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपका जो डायगोनल ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या होता है नॉन जीरो होता है, जैसे ए बी सी हमने रखा, डी एफ ई, ये बाकी जो एलिमेंट है ना, इसके नीचे जो सारे एलिमेंट जो है क्या है जीरो है, और उसके ऊपर जो है सभी क्या है नॉन जीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जस्ट इससे क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, नीचे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ऊपर के जो एलिमेंट्स से क्या हो जाएंगे आपके जीरो हो जाएंगे। ठीक, पीरियोडिक मैट्रिक्स इसको कहेंगे। पीरियोडिक मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होता है आपका दैट इज इफ ए के प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू ए, अगर ऐसा हो जाए तो के हो जाएगा इस मैट्रिक्स का पीरियड। के क्या है आपका पीरियड ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अगर ए टू द पावर के प्लस वन है दैट इज इक्वल्स टू ए अगर दिख रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका के क्या कहलाएगा आपका पीरियड ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, देन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको कहेंगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है प्रॉपर्टी होती है ये हमेशा आप याद रखेंगे दैट इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू अगर ए के बराबर हो जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है ए स्क्वायर जो है किसके बराबर हो जाता है आपका जीरो के बराबर हो जाता है। कैमरा चेक करें हो रहा है कि ओके। अगर देखिए आपका ए स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है आपका जीरो के बराबर है। ए स्क्वायर जीरो के बराबर है, ए क्यूब भी जीरो के बराबर आ रहा है, ए फोर भी जीरो के बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि ए की पावर एन जो है अगर जीरो के बराबर अगर आ जा रहा है तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा आपका नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स इसको कहेंगे। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स में क्या होता है आपका दैट इज ए स्क्वायर अगर आपके आई के बराबर हो जाए, ए स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अगर बराबर हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स में और क्या कर सकते हैं हम, चलिए देखिए ए इनवर्स का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं बोथ साइड, ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा अगर बोथ साइड तो क्या हो जाएगा दैट इज प्री मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है आपका प्री मल्टीप्लिकेशन। इसमें देखिए प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका ए इनवर्स जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको देखेंगे कि कैसे रोल प्ले करता है। तो ए इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। अभी से ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ दैट इज ए इनवर्स ए इंटू ए लिख सकता हूँ दैट इज ए इनवर्स। ठीक है, और ये दोनों मिलके फिर से क्या हो जाएंगे आई हो जाएंगे, तो आई इंटू ए दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स। अगर ए जो है हमारा ए इनवर्स के बराबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ए जो है खुद का अगर इनवर्स है, अगर कोई मैट्रिक्स ए जो है वो खुद का अगर इनवर्स है तो उसको अपन क्या कहेंगे इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स कह देंगे। नंबर 14 क्या है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे जिसका डिटरमिनेंट जो है वो जीरो के बराबर हो जाए। जिसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर हो जाए उसको हम क्या कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, और अगर मान लिया जाए तो जीरो के बराबर नहीं हुआ, मान लेते हैं कि ये जीरो के बराबर नहीं हुआ, ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है ना, ऐसा कंडीशन सबसे ज्यादा होगा राइट। तो इसको अपन क्या कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कहीं पे अगर नॉन सिंगुलर अगर वर्ड आ रहा है उसका मतलब क्या है कि उसका डिटरमिनेंट जो है वो क्या होगा जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको ये जानना ज्यादा जरूरी है कि ट्रांसपोज क्या होता है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 4 और इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ट्रांसपोज लेता हूँ तो क्या होता है आपका रो जो है कॉलम में क्या हो जाता है इंटरचेंज हो जाता है, रो कॉलम बन जाता है, कॉलम में क्या बन जाता है आपका रो बन जाता है। ठीक है, फाइनली क्या हो जाएगा ये दैट इज 1 2 और क्या हो जाएगा आपका दैट इज 3 4, ये क्या होता है आपका ट्रांसपोज होता है। तो अगर a की पावर t जो है अगर किसके बराबर है a के अगर बराबर है, a की पावर t जो है किसके बराबर हो जाए अगर a के बराबर हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। a की पावर t a का अगर ट्रांसपोज जो है a के अगर बराबर हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ओके चलिए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो क्या हो जाएगा आपका यहीं पे लिख लेते हैं दैट इज a b c ओके, और ये क्या हो जाएगा डी एफ दैट इज ई ई।
इसका ट्रांसपोज लोगे तो यही आएगा आपको। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट, ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ देता है, क्या पूछता है? द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, है ना, इसको आप हटा दीजिएगा, दैट इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। ठीक है, the number of independent component of a symmetric matrix of order n is equals to n plus 1 upon 2। ठीक है, ये इतना होता है n plus 1 upon 2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होता है आपका कि a की पावर t जो है वो माइनस a के बराबर हो जाता है। a की पावर t किसके बराबर हो जाता है आपका? माइनस a के। जितने भी आपके मैट्रिक्स मैं लिख पा रहा हूँ इन सब को आप जो है लिखते हुए चलिएगा जो इम्पोर्टेंट है ना। जैसे देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो समझ में आ जाता है, ये भी समझ में आ जाता है, ये भी समझ में आ जाता है, ये भी समझ में आ जाता है, राइट। नल मैट्रिक्स ये सब समझ में आ जाता है, पर ट्रायंगुलर ये लो ट्रायंगुलर भी समझ में आता है। पीरियोडिक मैट्रिक्स यहाँ से आप लिखना चालू कीजिए, है ना। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, आइडियल इम्पोर्टेंट क्या होता है, जब उसका आइगन वैल्यू जब लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम निकालते हैं, ये जो है यूज होने वाला है, राइट। देन नेक्स्ट आपका नी इम्पोर्टेंट, मॉडुलेटरी, सिमिलर, ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा आपका? ए की पावर टी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ए के बराबर हो जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नोट, है ना, लाख रुपए की बात जो है क्या है आपका, ऑल द डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। क्या होता है आपका? जीरो के बराबर होता है जो डायगोनल एलिमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे मान लेते हैं कि ए इक्वल्स टू आपके पास है, क्या है आपके पास डायगोनल एलिमेंट, तो इसका जीरो हो जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? सपोज माइनस बी माइनस सी दैट इज ई एंड बी सी। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा आपका? वही मिलेगा। इसका जैसे ट्रांसपोज लोगे तो वही आएगा और माइनस में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसका मैं जैसे ट्रांसपोज लूंगा, है ना, इसको भी माइनस में लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लूंगा तो माइनस ए के बराबर आएगा और वो क्या हो जाएगा आपका? एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक, ओके। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज गिवन बाय दिस n minus 1 upon 2। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका। देन नेक्स्ट क्या है आपका? नोट, इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के टर्म्स में लिख सकते हैं। आप कैसे लिखेंगे? तो सपोज ये P हो गया आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज ए की पावर t प्लस 1। ये क्या है? सिमेट्रिक पार्ट है आपका। ये कौन सा पार्ट देगा आपका? सिमेट्रिक पार्ट देगा। और ये कौन सा पार्ट देगा आपका? एंटी सिमेट्रिक पार्ट देगा। ए की पावर t, ए माइनस ए की पावर t, दैट इज एंटी सिमेट्रिक। ये क्या देगा आपका? एंटी सिमेट्रिक देगा। ये सिमेट्रिक पार्ट को देगा और ये क्या देगा आपका? एंटी सिमेट्रिक पार्ट देगा। क्लियर है क्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करेंगे? दैट इज, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कॉन्जुगेट के बारे में। कॉन्जुगेट, ठीक है। तो जैसे आपका आई है, आई क्या होता है आपका? आयोटा, आयोटा की बात कर रहा हूँ। इसका मैं जैसे कॉन्जुगेट लेता हूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है आपका? माइनस आई आ जाता है। जैसे मैं 2 माइनस आई अगर लेता हूँ और इसका कॉन्जुगेट जैसे लेता हूँ तो कितना आ जाता है? 2 प्लस आई आ जाता है। ठीक है, ये सब आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कॉन्जुगेट। कैसे डिफाइन करते हैं? नेक्स्ट क्या होता है आपका? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, ये क्या होता है? इसको हम नोटेशन देते हैं डैगर से। इसे नोटेशन देते हैं इसको डैगर से। डैगर क्या होता है आपका? ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट, है ना। ट्रांसपोज प्लस क्या होता है आपका? कॉन्जुगेट होता है। तो इसमें जो एक्सचेंज होता है आपका रो और कॉलम के बीच तो होता ही है, साथ ही साथ आप इसमें क्या करते हो? कॉन्जुगेट करते हो। ठीक है, तो ए की पावर डैगर, है ना, ये कुछ इस प्रकार से। ए डैगर जो होता है अगर ए के आपके बराबर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। ए डैगर जो है अगर आपका ए के अगर बराबर आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे?
हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का जैसे मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका दैट इज 0 i - i 0। ठीक है, इसका डैगर आप निकाल के देखिएगा। डैगर में बेसिकली क्या होता है उसको सुन लीजिए। डैगर में आपका रो कॉलम तो एक्सचेंज होगा ही, साथ ही साथ आप जो आई वाला जो है वो क्या ले लेंगे, उसका कंजुगेट ले लेंगे, राइट। ठीक है, ओके। एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस। ठीक है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू वाला जो प्रॉपर्टी है वो हम बाद में देखेंगे। सभी का एक साथ जितने भी मैट्रिक्स हम देखे हैं, जैसे नीलपोटेंट हो गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो आगे आने वाला है, यूनिटरी मैट्रिक्स आपका हो गया, इन सब का प्रॉपर्टी जो है हम बाद में देखेंगे। आइगन वैल्यू वाला जो प्रॉपर्टी होता है, अभी केवल नॉर्मल जो प्रॉपर्टी जो होती है उसको देख लेते हैं। जैसे ए डैगर जो है उसका अगर मैं एक बार और डैगर अगर ले रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, ए के बराबर हो जाता है। ए डैगर और बी डैगर है, या ए बी का अगर मैं डैगर ले रहा हूँ, ए बी का डैगर जो है ये बराबर हो जाता है आपका दैट इज बी डैगर ए डैगर। ठीक है, नंबर थर्ड अगर मैं ए डैगर का अगर मैं इन्वर्स ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा ए इन्वर्स का डैगर। और नंबर 4 है आपका दैट इज ए प्लस बी का अगर मैं डैगर ले रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका ए डैगर प्लस बी का डैगर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ये आपके 4 प्रॉपर्टीज हैं। 4 प्रॉपर्टीज आपको याद रखने हैं। हर्मिशियन मैट्रिसेस का जो आइगन वैल्यू होता है वो हमेशा रियल होता है। ठीक है, इसका बाद में देखेंगे हम। आइगन वैल्यूज जो होती हैं हर्मिशियन मैट्रिसेस की, आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल। ठीक है, ये रियल होता है तो इसका क्या मतलब है, ये रियल होता है। इसी वजह से जो जितने भी हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे, जो ऑपरेटर, देखिए क्वांटम मैकेनिक्स जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम ऑपरेटर पढ़ेंगे। कोई भी जैसे फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हमारा साइज जो होता है हमारा, है ना, तो साइज में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जैसे निकालना है, जैसे मोमेंटम निकालना है तो मोमेंटम के लिए हम एक ऑपरेटर डिफाइन करते हैं। उस ऑपरेटर को इस साइज के ऊपर क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। मोमेंटम ऑपरेटर पी को जैसे हम इस पे ऑपरेट कर दिए तो उसका यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका वैल्यू आ जाता है। तो इस मोमेंटम ऑपरेटर को हम एज अ मैट्रिक्स भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो जितने भी मैट्रिक्स यहाँ पे डिनोट करेंगे वो सभी क्या होते हैं, आपके हर्मिशियन मैट्रिसेस होते हैं। और हर्मिशियन मैट्रिसेस इसलिए होते हैं क्योंकि उसका जो वैल्यूज है, आइगन वैल्यूज जो है वो क्या होता है, आपका रियल होता है। तो रियल है, इसका क्या मतलब है, रियल है तभी तो वो फिजिकल वर्ल्ड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, फिजिकल वर्ल्ड में वेरी करेगा। जैसे सपोज अगर इमेजिनरी हो गया तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। दैट्स व्हाई जो भी हम ऑपरेटर जो लेते हैं इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में, वो आपका क्या होता है, आपका हर्मिशियन मैट्रिसेस होता है। ठीक है, जिसे किसी भी ऑपरेटर को हम अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर रिलेट कर रहे हैं तो वो क्या होता है, आपका हर्मिशियन मैट्रिसेस ही होता है। ठीक है, ठीक है, हम चेक करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हर्मिशियन मैट्रिसेस आपका क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटी हर्मिशियन मैट्रिसेस। एंटी हर्मिशियन मैट्रिसेस में क्या हो जाएगा, आपका ए डैगर इक्वल टू -a के बराबर हो जाएगा। ए डैगर किसके बराबर हो जाएगा, आपका -a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे देख लेते हैं। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज आई। इसका डैगर लोगे तो क्या आ जाएगा, -i। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -a के बराबर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इसमें एक नोट पॉइंट है आपका, all the diagonal elements are either 0 or pure imaginary। ठीक है, या तो प्योर इमेजिनरी होगा या तो क्या होगा, 0 होगा। आप यहाँ से देखिए क्या बता सकते हो, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बता सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 है आपका, स्टेटमेंट नंबर 1, इफ A and B are two Hermitian matrices then AB is also Hermitian matrix if AB commute। अगर AB अगर कम्यूट कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका जो A और B जो है अगर आपका दो हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं तो AB भी क्या होगा, आपका हर्मिशियन मैट्रिसेस होगा जब AB क्या करेगा, कम्यूट करेगा। और AB जो है अगर मान लेते हैं कि AB हर्मिशियन मैट्रिसेस है और AB जो है एंटी हर्मिशियन होगा, है ना, कब होगा, जब AB एंटी कम्यूट करेगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। A और B अगर 2 आपके हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं और AB अगर कम्यूट कर रहे हैं तो A इंटू B भी क्या होगा, आपका हर्मिशियन मैट्रिसेस होगा। और A इंटू B जो है वो क्या होगा, आपका एंटी हर्मिशियन होगा। कब, जब A और B जो है एंटी कम्यूट करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। चलिए
देखते हैं, ये क्वेश्चन है फिर से आपके लिए। इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन देन चेक द फॉलोइंग्स आर हर्मिशियन और नॉट। ठीक है, हर्मिशियन है कि नहीं उसको चेक करना है। पहले में देख लेते हैं आपका क्या है, दैट इज ए बी का डैगर है ना। ए बी का डैगर जो है किसके बराबर आना चाहिए, ए बी के बराबर आना चाहिए। हमको क्या दिया हुआ है, ए बी आर हर्मिशियन है ना। ए बी क्या है आपके हर्मिशियन है, इसका मतलब क्या है, ए डैगर जो है ए के बराबर है और बी डैगर जो है किसके बराबर है, बी के बराबर है। ये दो आपको गिवन है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें प्रॉपर्टीज में हमने देखा था, क्या देखा था प्रॉपर्टीज में आपका, ये प्रॉपर्टीज है कि ए बी का डैगर जो होता है ए डैगर और बी डैगर के प्लस के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ए डैगर प्लस बी डैगर हो जाएगा और ये फाइनली क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का डैगर जो है ए प्लस बी के बराबर आ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हर्मिशियन है। तो पहला वाला तो हम ये हमारा हर्मिशियन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाले को देखते हैं, दैट इज ए प्लस आई बी हो जाएगा इसका डैगर। ये फाइनली क्या मिलेगा आपका, ए का डैगर प्लस आई बी और इन दोनों का डैगर। तो ये फाइनली कितने मिल जाएगा आपका, ए मिल जाएगा और आई का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, मतलब माइनस आई हो जाएगा। और बी का क्या हो जाएगा आपका, बी डैगर है, बी डैगर तो बी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका एंटी हर्मिशियन, ये क्या हो जाएगा आपका एंटी हर्मिशियन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आई ए बी का। आई ए बी की अगर मैं बात करूं, आई ए बी का जैसे डैगर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, इस आई का तो माइनस आई हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बी डैगर ए डैगर हो जाएगा। ठीक है, फाइनली क्या मिलेगा, ये माइनस आई बी ए मिलेगा। ठीक है, तो फिर से क्या हो जाएगा आपका एंटी हर्मिशियन हो जाएगा। देन नेक्स्ट ए बी की अगर मैं बात करूं, ए बी का डैगर दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, दैट इज बी डैगर ए डैगर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, बी डैगर ए डैगर हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा आपका, बी इंटू ए मिलेगा। ठीक है, ए बी का डैगर जो है क्या मिल रहा है आपका, बी इंटू ए मिल रहा है। ठीक है, फिर से ये डिफरेंट मिल रहा है। ठीक है, फिर से क्या हो रहा है आपका, ये डिफरेंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से एंटी हर्मिशियन हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका, एंटी हर्मिशियन हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है आपका, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। ट्रांसपोज ऑफ क्या होता है, कोफैक्टर्स होता है। तो इसको बताने की जरूरत है, चलिए देख लेते हैं। दैट इज 1 2 3 4। सपोज ये कोई मैट्रिक्स हो गया आपका, तो इसके कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके, दैट इज A11 की अगर मैं बात करूँ तो वो 4 हो जाएगा, है ना। जैसे A11 की अगर मैं बात करूँ तो ये 4 हो जाएगा। A12 की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, A12 में आपको कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना, A12 में ये कितना हो जाता है आपका, -1 टू द पावर r प्लस सी होता है। देखो कोफैक्टर जब लिखते हैं तो क्या होता है आपका, दैट इज -1 टू द पावर r प्लस सी और यहाँ पे जो भी एलिमेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 में 2 हो जाएगा, तो ये -1 की पावर 2 यानी कि 1 आ जाएगा, दैट इज 4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि 2 + 1 हो जाएगा। इस केस में 1 2 है तो 2 + 1 इज 3 हो जाएगा, तो -1 की पावर 3 दैट इज -1। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज A12 इज -3 और A21 की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज -2 और A22 की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 के बराबर हो जाएगा। तो कोफैक्टर्स आपके मिल गए। तो ये जो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ना, वो फैक्टर जो निकालेंगे उसका ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 4 -3 -2 दैट इज 1। A22 1 के बराबर होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका ट्रांसपोज लोगे तो कितना आ जाएगा, ट्रांसपोज ले लो कितना आ जाएगा, 4 -3 और ये कितना हो जाएगा, -2 1 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या मिल गया आपका, एडजॉइंट मिल गया। क्या मिल गया आपको, एडजॉइंट मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एडजॉइंट निकालते हैं। वैसे ही आप एक बार 3x3 का कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिएगा, उसका 3x3 का आप क्या निकाल के देखिएगा, एडजॉइंट निकाल के देखिएगा, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी है उसको देख लेते हैं इसमें। तो 8 × एडजॉइंट ऑफ ए, A × एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ये आपका एडजॉइंट A × ए के बराबर होता है, और जो कि बराबर होता है मॉड ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A × आई के। ठीक है, एडजॉइंट A × एडजॉइंट ए जो है वो बराबर होता है आपका एडजॉइंट A × ए के, और वो बराबर होता है आपका कितने के, दैट इज मॉड ऑफ ए, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A × आई की। ठीक है, देन मॉड ऑफ दिस एडजॉइंट ए दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, ये पावर में आएगा, है ना, ये जो है ये पावर में आएगा। ओके, इसको काट रहा हूँ मैं। ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए टू द पावर n-1
एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे एन क्या है आपका, एन जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एन क्या लिए हैं हम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिए हैं, एन किसको लिए हैं हम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिए हैं, ठीक है। ओके चलिए देखते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने क्या दिया था, ओके यहाँ पे ये क्या था आपका, ए बी का डैगर दैट इज इक्वल्स टू बी डैगर ए डैगर दैट इज इक्वल्स टू बी इनटू ए विच इज इक्वल्स टू माइनस ए बी, है ना। अगर एक दूसरे को कंप्यूट कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस इंटू ए बी। हर्मिशन कब होते हैं, ए इंटू बी हर्मिशन कब होगा आपका, जब वो दोनों कंप्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, दैट इज बी इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा। क्लियर है क्या, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ आई इज, ये आई क्या है आपका, इफ आई इज n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन एज एडजॉइंट 2 into i, ये कुछ इस प्रकार से है, 2 into adjoint 2 into i that is equals to what is the value of k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है कंप्लीट वाला, इसको देख लेते हैं। ये है आपका 2 की पावर k इंटू आई, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा, माफ़ी चाहूँगा। ए बी जो है क्या है आपके हर्मिशन मैट्रिक्स है, और इनटू बी भी अगर हर्मिशन है तो ए बी क्या करेगा आपका, कंप्यूट करेगा। कंप्यूट करते हैं इसका मतलब क्या होता है, इफ कंप्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा, और एंटी कंप्यूट में क्या हो जाएगा, बी ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए, ठीक है। क्लियर है क्या, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू बी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ए बी का डैगर जो है इसके बराबर हो जाएगा आपका, ए बी के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हर्मिशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, हर्मिशन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Okay, if I is an n cross n identity matrix given as adjoint 2 की पावर 2i that is equals to 2 की पावर k into i, तो k का वैल्यू क्या होगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, नेट वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये क्या दिया हुआ है, एडजॉइंट 2i that is equals to 2 की पावर k into i, ठीक है। अब इसको देखिए, i क्या है आपका, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, i क्या है आपका, n क्रॉस n मैट्रिक्स। अब इसका मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसका मैंने क्या ले लिया, डिटरमिनेंट ले लिया। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट ले लिया हूँ तो क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए जो है ना, एडजॉइंट ऑफ अगर ए, इसका अगर मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूँ तो ये कितना आ जाता है, मॉड ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है, अगर ए जो है n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए फाइनली दैट इज 2i की पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, और इधर क्या है आपका 2 की पावर k इंटू आई है, और ये मॉड है, ठीक है। अब अगर इसको अगर मैं मॉड से बाहर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज 2k की पावर n हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2k की पावर n हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, मॉड i हो जाएगा, ठीक है। ये 2i की पावर क्या है आपका, n माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है, ओके। n क्रॉस n मैट्रिक्स का, ठीक, ओके। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है आपका। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए बोथ साइड हम कंपेयर कर देते हैं 2 की पावर्स का, ठीक है। बोथ साइड क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा फाइनली, जैसे देखें तो ये हो जाएगा आपका, दैट इज ये कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मॉड ऑफ आई है, इधर भी मॉड ऑफ आई बचाते हैं, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 2 को मैं बाहर निकालूंगा तो ये पावर, ये जो मैट्रिक्स है आई जो मैट्रिक्स है ये n क्रॉस n का है, तो ये 2 की पावर n बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका, दैट इज मॉड ऑफ आई, और इन सब का पावर कितना है आपका, दैट इज n माइनस 1,
ठीक है। और यहाँ पे कितना है आपका, दैट इज 2k⁴n, और ये कितना है आपका i है, ठीक है। अब ये जो मॉड ऑफ i है और ये मॉड ऑफ i है, इसको अगर मैं हटा दूंगा तो क्या बचेगा आपका, दैट इज 2k⁴n⁻1, दैट इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा आपका 2k⁴n⁻k बचेगा, ये बचेगा। तो अब दोनों साइड हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज n-1 इक्वल्स टू k, तो k इक्वल टू कितना आ गया आपका n-1 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्लियर। तो ये कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ताकि ये जो यहाँ पे मैंने जो किया है वो क्लियर हो सके, ठीक है। बार चेक कर लेते हैं कैमरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए क्वेश्चन की इफ डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स इज 2, इसका मतलब क्या दिया हुआ है आपको, मॉड ऑफ a दैट इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, डिटरमिनेंट 3x3 मैट्रिक्स का कितना है 2 है, देन एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स कितना होगा, ठीक है, ये आपको निकालना रहेगा, ठीक है। तो हमको ये पता है प्रॉपर्टी कि हमारा जो a इनवर्स का अगर डिटरमिनेंट जो है ये किसके बराबर होता है, 1/mod ऑफ a के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे किसका दिया हुआ है, a इनवर्स का ही दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम फार्मूला किसका पढ़े हुए हैं, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू कितना होता है, mod ऑफ n-1 होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 1/, या यहीं पे लिख देते हैं, दैट इज a इनवर्स n-1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ a इनवर्स जो है 1/mod ऑफ a के बराबर होगा, और उसका पावर कितना हो जाएगा आपका n-1 हो जाएगा, तो ये फाइनली कितना मिल जाएगा आपका मॉड ऑफ a की पावर n-1 हो जाएगा। क्लियर है क्या। चलिए अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है वो कितना मैट्रिक्स है आपका, 3x3 का मैट्रिक्स है, मतलब n इक्वल टू कितना है यहाँ पे 3 है, n इक्वल टू कितना है यहाँ पे 3 है, तो कितना हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ मॉड ऑफ a इनवर्स, ये जो है कितने के बराबर हो जाएगा, 1/mod ऑफ a कितना है आपका, दैट इज 3 to the power 3 - 1 सॉरी 2 है ना, 2 to the power 3 - 1, ये कितना हो जाएगा 1/2 to the power 2, दैट इज 1/4। अब फिर से एक एडजॉइंट लगा रहा हूँ, फिर से एक मैंने और एडजॉइंट लगा दिया, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 की पावर कितना हो जाएगा, दैट इज 3 - 1, फिर से हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/16, फिर से अगर एक एडजॉइंट लगा दूँ तो कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स, तो ये फाइनली कितना मिलेगा मुझे 1/16 to the power n-1, यानी कि 3 - 1, यानी कि कितना हो जाएगा 16 का पावर 2, ये कितना हो जाएगा 1/256, तो ये इसका क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज नंबर 1। क्लियर है क्या। तो कुछ इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। ओके चलिए आगे चलते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इफ मैट्रिक्स a and b आर डिफाइंड एज a b इक्वल्स टू है आपका b a, और वो किसके बराबर आ रहा है आपका i के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a और b जो है एक दूसरे के इनवर्स के बराबर होंगे, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज a b इक्वल्स टू अगर i है तो a इनवर्स का अगर मैं प्री मल्टीप्लिकेशन अगर करूँ, a इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूँ तो कितना हो जाएगा, दैट इज a इनवर्स i, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो i हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a इनवर्स। अगर a into b अगर आप कर रहे हो और वो अगर किसके बराबर आ जा रहा है आपका i के अगर बराबर आ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, b जो है a का इनवर्स है या a जो है b का इनवर्स है, दोनों तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को जैसे आपको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज a इनवर्स इक्वल्स टू होता है आपका एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a, ये इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है आपका, दैट इज एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक कंसीडर करेंगे कंडीशन जो है, इफ है ना, इफ मॉड ऑफ a इज इक्वल्स टू 0, अगर मॉड ऑफ a अगर 0 के बराबर हो जाएगा, देन a इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, कोई मैट्रिक्स है आपका a और उसका मॉड ऑफ a जो है डिटरमिनेंट अगर उसका 0 के बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये उसका a इनवर्स जो है नहीं निकाला जा सकता, उसका a इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, जितने भी आपके सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब दैट इज मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0, सिंगुलर मैट्रिक्स मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0, इसके लिए क्या नहीं होगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये केवल किसके लिए है, नॉन सिंगुलर है ना, दिस इज आल्सो ऑलवेज पॉसिबल फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, इनवर्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज ए की पावर अगर टी है, पहला है आपका ए की पावर टी इनवर्स जो है किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज ए इनवर्स टी के बराबर हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा आपका, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना, दैट इज ए डैगर का इनवर्स कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए इनवर्स का डैगर के बराबर हो जाएगा। नंबर थर्ड, अगर मैं ए इनवर्स मॉड अगर करूं तो ये किसके बराबर होता है, 1 मॉड ए के बराबर होता है, जिसको हमने उसमें क्वेश्चन पे यूज किए हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर ए बी का इनवर्स अगर मैं ले रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा। नंबर 5 क्या हो जाएगा आपका, जैसे मैं ए बी सी डी का इनवर्स अगर ले रहा हूँ तो ये उल्टा क्रम में अरेंज हो जाएगा आपका, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, नंबर 6, अगर मैं ए इनवर्स का अगर इनवर्स कर रहा हूँ तो किसके बराबर होगा, आपके ए के बराबर होगा। ये सारे प्रॉपर्टीज हैं आपके, ए इनवर्स का अगर इनवर्स कर दोगे तो फिर से क्या बन जाएगा आपका, ए बन जाएगा। जैसे ए डैगर का अगर आप डैगर कर रहे हो तो फिर से क्या बन जाता है आपका, ए बन जाता है। राइट, क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होता है इसको देख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ कब होता है, दैट इज ए की पावर टी into a that is equals to I और a की पावर t, a ट्रांसपोज a अगर I के बराबर हो जाता है, a ट्रांसपोज a अगर I के बराबर अगर हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए अब इसी में देख लेते हैं इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, उसको देख लीजिए, है ना। ये डायरेक्ट तो नहीं आएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ये क्या प्रॉपर्टी होती है इस टाइप का। ठीक है, कैसे आ सकता है उसको देखिए, जैसे ए की पावर टी इंटू ए इक्वल टू आई है तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ए की पावर टी ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू आई ए इनवर्स, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके आई हो जाएंगे, तो ए की पावर टी मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए अगर ए इनवर्स के अंदर बराबर आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा आपका, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो इस टाइप के आ सकते हैं। अगर इफ दिस देन which are the option is true, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, तो इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ए की पावर टी जो है दैट इज इक्वल टू अगर ए इनवर्स हो जाए तो क्या हो जाता है आपका, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएगा आपका, इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, ए और बी अगर ऑर्थोगोनल है देन देयर प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए आर आल्सो ऑर्थोगोनल, है ना। अगर ए और बी जो है अगर ऑर्थोगोनल है तो बी ए और ए बी जो है वो भी क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। देन नेक्स्ट यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए क्या होता है आपका, जो ए डैगर जो है, ए डैगर ए दैट इज इक्वल टू आई एंड ए डैगर इज आल्सो आई, कुछ इस प्रकार से अगर है तो क्या हो जाएगा, वो यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा, फिर से अगर हम देखें दैट इज ए डैगर ए दैट इज इक्वल टू आई, अब इसका पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप ए इनवर्स का, तो के कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए फिर से आई हो जाएगा, तो ये ए डैगर जो है किसके बराबर हो जाएगा, ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा। तब उसको हम क्या कहेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट इसके लिए स्टेटमेंट, ए इफ ए एंड बी आर यूनिटरी मैट्रिक्स देन देयर प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए आर आल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स, है ना। तो ए और बी अगर दो यूनिटरी मैट्रिक्स हैं तो दोनों को प्रोडक्ट अगर कर रहे हो तो फिर से आपको क्या मिलेगा, यूनिटरी मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसका जो सम होगा वो क्या कहलाएगा आपका, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए देखते हैं, दैट इज ए इक्वल टू अगर है आपका ए बी सी जो हमने एग्जांपल ले रखा था दैट इज डी एफ ई ई, तो इसमें जो ट्रेस ऑफ ए होगा दैट इज ट्रेस ऑफ ए दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज ए प्लस डी प्लस एफ, ए प्लस डी प्लस एफ के बराबर होगा। ये जो सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जो है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या कहलाएंगे आपके, दिस सम ऑफ दिस इज कॉल्ड योर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए आगे देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी जो होता है वो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के बराबर होता है।
ट्रेस ऑफ ए प्लस बी जो है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के बराबर होता है। ट्रेस ऑफ ए इंटू बी जो है वो ट्रेस ऑफ बी इंटू ए के बराबर होता है। साथ ही साथ ट्रेस ऑफ ए बी सी डी जो है ये साइक्लिक क्रम में रोटेट होते रहेगा, दैट इज बी सी डी ए, सी डी बी ए और डी बी ए सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन जो है टीएफआर में आया हुआ है, टीएफआर में क्वेश्चन आया हुआ है, पीएचडी एंट्रेंस जो होता है पीएचडी और एमएससी के लिए भी होता है, तो इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो दैट इज ट्रेस ऑफ, है ना, ये कंडीशन दिया हुआ है ई एफ जो है वो एफ ई के बराबर होता है ना, ई एफ जो है एफ ई के बराबर है अगर, तो ट्रेस ऑफ दिस इज व्हाट, ट्रेस ऑफ दिस इज व्हाट, और ये आपके पास 5 ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, चलिए देखते हैं। ट्रेस ऑफ अगर मैं किसकी बात करूं, दैट इज ई एफ जी एच, ये किसके बराबर होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दूंगा, मैं इसको रोटेट कर दूंगा, रोटेट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका एच, क्या हो जाएगा आपका एच ई एफ जी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिख रहा है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में एच सामने हो, ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब एक बार और रोटेट कर देते हैं, एक बार और रोटेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका जी एच ई एफ, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, जी एच ई एफ, नहीं दिख रहा है, एक भी नहीं दिख रहा है आपका। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे ई एफ इज टू एफ ई रख देते हैं, ई एफ इज टू क्या रख देंगे हम, एफ ई रख देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखिए इधर, दैट इज ट्रेस ऑफ जी एच एफ ई, मैंने यहाँ पे इसको यूज कर लिया। ठीक है, अब उसको एक बार और रोटेट करा देते हैं, एक बार और रोटेट करा देंगे, कितना आ जाएगा, दैट इज ट्रेस ई जी एच एफ, ई जी एच एफ। तो देखिए नंबर 4 जो है आपका मैच कर गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ट्रेस ऑफ ई एफ जी एच जो है किसके बराबर हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ई जी एच एफ के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार और इसको देख लीजिएगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ओके, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है,